Hello, welcome to our channel, and we are starting this series क्योंकि we know कि lot of people go in stock market और वो जाके stock purchase कर लेते हैं. But not many people know कि the stock they are purchasing उसके behind the scenes how the company is performing, what the company business is. तो हमने सोचा कि let's start something that would talk about all these things. What is the business of the company, how it works, and जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपका एक मोटिव रहता है कि यार जो स्टॉक मैंने खरीदा है उसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए. बट यू शुड नो एग्जैक्टली वाई आर यू थिंकिंग दैट. अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 100 रुपये खरीदा है शेयर एंड इट शुड गो टू 200, यू शुड ऑल्सो नो द रीजन वाई डू यू थिंक कि इट इज गोइंग टू बी 200, राइट? दैट विल बी द आइडिया. आई ट्राई टू प्रेजेंट वट एवर आई नो इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, द फैक्ट्स आर नॉट 100% करेक्ट, प्लीज टू कॉमेंट, राइट? विल ट्राई टू इम्प्रूव and we see where it goes from there. So the top stock that we are picking today is Bajaj Consumer Care. So जो format रहेगा वो ये रहेगा, we'll start with some brief history of Bajaj Consumer Care, how the company was formed and promoter के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, and then we'll look at what they're trying to do, right? The hope that we talked about कि how कैसे हम ये मान रहे हैं कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी. तो हम थोड़ा सा वो टच पॉइंट टच करेंगे. So let's start. सो अगर हम बजाज कंज्यूमर केयर की बात करें, दिस कंपनी स्टार्टेड इन अराउंड 1930. बहुत पुराना बजाज ग्रुप की कंपनी है, एंड बट ऑफिशियली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2005 2006. उसका नाम उस टाइम पे रखा गया था भौमिक एग्रो, राइट? द नेम इस कंपनी का बहुत बार बदला है, राइट? भौमिक एग्रो रखा गया था एंड देन इट चेंज टू बजाज कॉर्प इन 2008 अराउंड, और फिर 2019 में इट चेंज अगेन टू बजाज कंज्यूमर केयर विच करंटली इज द नेम. तो थोड़ा सा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, बट दिस इज अ सेपरेट कंपनी. अगर आप बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो की बात करें तो दैट प्रमोटर ग्रुप इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट. तो वो ऐसा था कि बजाज यूज्ड टू रन एवरी बिजनेस एज अ फैमिली, राइट? तो एक कंबाइंड होल्डिंग थी. हर कंपनी वुड रन inside the combined holding, or every family member had the equal stake in every company. But that changed in around 2003 when one of the Bajaj family members, Shishir Bajaj, उन्होंने बोला कि we need our हिस्सा काइंड ऑफ अलग, एंड हम अलग से अपनी कंपनीज चलाएंगे. तो इनिशियली तो सबको लगा कि दे आर जोकिंग, राइट? दे आर किडिंग, मजाक में ये सब बात बोली है. बट दोज डिमांड्स ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड दी rumor और दी आर्टिकल्स यू विल रीड, उनसे आपको लगेगा कि जो कुशाक बजाज, जो शिशिर बजाज के बेटे थे, ऑन हिज यू नो उनके कहने पे शिशिर बजाज ने ये डिमांड रखी थी कि हमारा हिस्सा अलग कर दो. उससे पहले तक बजाज ग्रुप 3 जनरेशन दे तक अलग नहीं हुआ था. सारी कंपनीज कॉमन थी. दे यूज्ड टू गो टुगेदर फॉर इवन हॉलीडेज, और साथ में रहते थे सारे. कुशाक बजाज जब बाहर से पढ़ के आए केलॉग्स से इन 2001 और अराउंड, जब वो वापस आए तब उन्होंने शायद ये बात की होगी शिशिर बजाज से, एंड देन दिस ऑल स्टार्टेड. ऑफिशियली ये अलग जो सेटलमेंट हुआ ये इन 2008 हुआ. सो इन 2008 यू कैन एज्यूम बजाज कॉर्प उस टाइम पे जो नई एंटिटी थी, एंड दे हैड बजाज हिंदुस्तान, वो अलग हो गई ग्रुप से. एंड बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, दे आर स्टिल दी सेपरेट ग्रुप. तो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है over the years, but if you look at consumer care, that has not performed well. So we'll try to analyze कि कंपनी ने तब से लेके अब तक क्या क्या किया है, राइट? तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रेडोमिनेंटली एक ही प्रोडक्ट पे चलती है, बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल. तो यही प्रोडक्ट है जो 90% ऑफ द रेवेन्यू लेके आता है. लास्ट आई थिंक एनुअल रिपोर्ट में दे मेंशन कि 88% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस सेम प्रोडक्ट, राइट? रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल ब्रिंग जस्ट 12% ऑफ द रेवेन्यू. तो अगर हम वी कैन से कि ये एक प्रोडक्ट कंपनी है, बट दे आर ट्राइंग टू चेंज दैट स्लोली, राइट? सो बजाज कंज्यूमर केयर ने एक्चुअली 2013 में एक एक्विजिशन भी किया था, नो मार्क्स. दे थॉट कि यार एक नो मार्क्स एक छोटी सी कंपनी है विद सो लेस रिसोर्सेज, वो इतना ब्रांड अपना चला पा रहे हैं, तो अगर हम इन्हें एक्वायर कर लें और अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर डालें तो वी कैन ग्रो दिस कंपनी इमेंसली. बट ऐसा हुआ नहीं. उनको लगा शायद वो अपना करंट सप्लाई चेन यूज़ कर लें जो ऑयल वाला है, बजाज आलमंड वाला, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट. दे रियलाइज कि स्किन केयर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और उसमें वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए. देखा जाए अगर आइडियली तो बजाज कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? नायका आए, मामा अर्थ आए, दे कैप्चर द मार्केट स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, बट बजाज ने उस डायरेक्शन में उस टाइम पे सोचा नहीं. दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स.
तो मैं थोड़ा सा रीसेंट बात करूँगा कि लास्ट 3-4 साल में कंपनी क्या कर रही है। ओके, सो अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 2019 के एंड में और 2020 में दे चेंज द सीईओ। तो जयदीप नंदी वाज ब्रॉट इन एज अ सीईओ इन बजाज कंज्यूमर। जयदीप नंदी का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, इससे पहले वो एशियन पेंट्स में थे एंड ये सीन एशियन पेंट्स ग्रो, उन्होंने बहुत ग्रो भी कराया है। दी ऑब्वियस क्वेश्चन सबके दिमाग में था कि वाई वुड ही ज्वाइन अ स्मॉलर कंपनी, जो कि बजाज कंज्यूमर केयर 3000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। एशियन पेंट्स इज अ ह्यूज जायंट, राइट? वाई वुड समबडी कम फ्रॉम एशियन पेंट्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पोजीशन टू रन बजाज कंज्यूमर केयर? एंड आई वाज एक्चुअली लिसनिंग टू जयदीप नंदी, तो उन्होंने भी यही कहा कि आई फेल्ट कि बजाज कंज्यूमर केयर करना तो बहुत कुछ सही डायरेक्शन में चाहता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एंड इट रिमाइंडेड हिम ऑफ एशियन पेंट्स, जब वो इनिशियली एशियन पेंट्स भी 1-2 प्रोडक्ट कंपनी हुआ करती थी एंड ही हैज सीन दैट कंपनी ग्रो। तो उन्होंने कहा कि एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर ही वुड वांट टू टेक अप अ चैलेंज व्हिच वेयर ही कुड ग्रो द कंपनी। तो बजाज कंज्यूमर केयर उनको एक परफेक्ट फिट लगा एंड दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड द रोल। एंड जब से वो आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले तो वो जब आए तो वो अपनी टीम भी साथ में लेके आए, राइट? जब भी कोई एग्जीक्यूटिव आता है, दे ब्रिंग ऑल द पीपल दे हैव वर्कड विद अपने साथ। तो वो अपनी टीम लेके आए एंड दैट टीम स्टार्टेड बिल्डिंग द रोड मैप एंड प्लानिंग। एक प्रॉब्लम जो इनको हुई जैसे ही आए 2020 में, कोविड आ गया एंड दिस उनके एकदम से रेवेन्यूज सारे गिर गए। तो इट टुक देम सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट और टू बिल्ड ऑन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एटलीस्ट अब ऐसा लग रहा है कि जब से वो आए हैं, स्टेप्स तो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिजल्ट आए ना आए वो समय बताएगा, बट एटलीस्ट दे आर टेकिंग चांसेस. So few things that they are trying to do, they are trying to launch multiple products. Like I said ना कि एक ही Bajaj Almond Drops hair oil which they called ADHO. ADHO में 90% रेवेन्यू आ रहा है, which is risky, right? अगर आपका एक ही प्रोडक्ट बंद हो गया तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू इज डाइवर्सिफाई, और प्रोडक्ट्स ये निकालना चाहते हैं एंड डिपेंडेंसी एडीएचओ पे कम करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे किए हैं एंड विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो EDHO है वो मार्केट कितनी बड़ी है। सो EDHO जो है आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, ये लाइट हेयर ऑयल है। तो अगर नीलसन की रिपोर्ट देखें तो ओवरऑल हेयर ऑयल मार्केट इज अराउंड 13,000 करोड़। उसमें से जो लाइट हेयर ऑयल मार्केट है वो 3,000 करोड़ की है एंड जो कोकोनट ऑयल मार्केट है वो 5,000 करोड़ की है। तो द लाइट हेयर ऑयल मार्केट खुद बहुत छोटी है, राइट, हेयर ऑयल में, और ये और छोटी होती जा रही है। आपने देखा होगा यार, आजकल कोई लाइट हेयर ऑयल नहीं यूज़ करता, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, कोकोनट ऑयल है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आ गए हैं, नॉन स्टिकी ऑयल है जो जो लोग यूज़ करते हैं। तो ये मार्केट में श्रिंक होती जा रही है इन रूरल में भी और अर्बन में भी। तो रूरल में ज़्यादा हो रही है, नॉट मार्केट श्रिंकिंग, बट लोगों के पास इस बार पैसा नहीं है, कि इकॉनमी स्लो डाउन चल रहा है थोड़ा रूरल एरियाज में, वो भी इनको इम्पैक्ट कर रहा है कि आपको आलमंड ड्रॉप्स वहाँ भी कम बिक रहा है। अर्बन में थोड़ा सा डिमांड पिकअप है इन लास्ट 1 ईयर एज पर देयर रिपोर्ट्स, तो वहाँ थोड़ा सा इनको ट्रैक्शन मिल रहा है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो हेयर ऑयल मार्केट, अगर इस सिर्फ लाइट हेयर ऑयल में रहेंगे तो इनका मार्केट शेयर ही बहुत कम है यार। मैक्सिमम करके भी 3,000 करोड़ कैप्चर कर सकते हैं सेल्स में, 1,000 करोड़ ही ऑलरेडी कर रहे हैं। 60% ऑफ द लाइट हेयर ऑयल मार्केट ही ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। तो जब आपकी मार्केट श्रिंक कर रही है तो यू नीड टू फाइंड न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ। तो दैट्स वेयर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स कम इन। इन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ स्ट्रैटेजी को, एक इज आलमंड ड्रॉप्स पोर्टफोलियो एंड एक इज न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो पहले बात करते हैं आलमंड ड्रॉप्स पोर्टफोलियो। तो आलमंड ड्रॉप्स पोर्टफोलियो में ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल तो है ही, अब इसके साथ ही और प्रोडक्ट्स आपको निकालना शुरू करेंगे। इन्होंने रिसेंटली आलमंड ड्रॉप्स सोप निकाला है, राइट, एंड आगे इनका प्लान है कि ये पूरा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। आई डोंट एक्जैक्टली नो कि कितने प्रोडक्ट्स इन्होंने प्लान किए हैं और ये पोर्टफोलियो इन दी एंड कैसा दिखेगा, बट ये चाहते हैं कि एक पूरा पोर्टफोलियो हो कंज्यूमर के लिए। एंड दे आर सेइंग कि हमने रिसर्च की है, अपने कंज्यूमर से बात की है, लोग चाहते हैं कि वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हों जो आलमंड ऑयल पोर्टफोलियो का पार्ट हो, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। बट प्रोबेबली दैट विल नॉट बी दैट बिग। लेट्स से कि अगर उन्होंने साबुन निकाला तो ऐसा नहीं है कि यार इनका साबुन दिन एकदम से बहुत बिकना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी HUL है, ITC है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ पे जाके आपको अपना एक ब्रांड बनाना, लोगों को यूज़ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बात उनको ही पता है एंड दैट्स वाई वो भी क्या चाह रहे हैं कि यार अगर मैंने एक ब्रांड इक्विटी मेरी है आलमंड ड्रॉप्स की, तो मैं उस ब्रांड इक्विटी को यूज़ करके अगर अदर प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरा मार्केटिंग स्पेंड कम होगा। लेट्स से मैं एडवर्टाइज करता हूँ आलमंड ड्रॉप्स के बारे में, और जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं उनका एक तरह से साथ में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो मैं अपनी मार्केटिंग कॉस्ट में एक ही कॉस्ट में मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर पाऊंगा। तो दिस इज द रीजन वाई दे आर सेइंग कि इसी नाम से हम और प्रोडक्ट्स निकालेंगे एंड लेट्स सी कि आगे कैसे कैप्चर होता है। एक दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी ये है कि ये नए ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं, राइट।
जैसे इन्होंने एक नेटिव सोल करके एक ब्रांड लॉन्च किया है, एक बजाज 100% प्योर लॉन्च किया है। बजाज 100% प्योर में इनका एक प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल का, राइट? सो अब लाइक आई टोल्ड यू ना कि हाईलाइट एयर मार्केट तो 3,000 करोड़ की है, कोकोनट मार्केट 5,000 करोड़ की है। तो अब ये कोकोनट मार्केट में भी एंटर कर गए हैं। एंड दिस दिस इज समथिंग आई वाज लिसनिंग फ्रॉम दी जेरी नंदी जो सीईओ है, कि जब उन्होंने कोकोनट ऑयल लॉन्च किया था ना, तो उनका एक्चुअली ये मोटिव नहीं था कि हम कोकोनट ऑयल से लेट्स से जाते ही पैसा बनाने लगेंगे। बट उन्होंने ये देखा कि यार नॉर्थ इंडिया में तो आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल बहुत पेनिट्रेटेड है और यूज़ होता है, बट साउथ इंडिया में और मुंबई महाराष्ट्र में ये बहुत कम बिकता है इनका ऑयल। तो वहाँ पे जो मेन फोकस था वहाँ कोकोनट ऑयल का था। तो उन्होंने कहा कि साउथ में एक काम करते हैं, कोकोनट ऑयल से शुरू करते हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा फुट इन द डोर मिलेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा एस्टैब्लिश होगा, एंड लेट्स सी कि वेयर वी गो। एंड राइट नाउ एक्चुअली कोकोनट ऑयल इज पर देयर रिपोर्ट्स इज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट जो आलमंड ड्रॉप्स का है, राइट? सो अगेन, राइट, सो दीज आर द टू स्ट्रेटजीज दे आर फॉलोइंग। एक तो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक आलमंड ड्रॉप्स पोर्टफोलियो है। एंड देन जो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट्स है। सो दे हैव सीन की जो शिफ्ट है कंज्यूमर का, वो टुवर्ड्स ई कॉमर्स जा रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड पीपल आर यूजिंग ई कॉमर्स टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। एंड दिस इज अ डिजिटल शिफ्ट, दिस इज अ शिफ्ट दैट दे आर डूइंग व्हिच दे आइडियली शुड हैव डन सम टाइम बैक। जब आपको नायका मामाअर्थ दिख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस साइड गए और ट्राई किया? बट नाउ दे आर डूइंग इट, एंड they are also seeing यार ये जो e-commerce players हैं, how they are able to market and sell their products. Obviously being a public company, वो सब नहीं कर सकते कि इतना एडवर्टाइजिंग स्पेंड करें और लॉसेस करके मार्केट कैप्चर करें, बट दे आर स्टिल सीइंग कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो जो भी अपने नया प्रोडक्ट इनमें लॉन्च किया है, रत्वा सोल और बजाज 100% प्योर, दे आर डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट। सो डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग पे दे आर स्पेंडिंग एंड दे आर ट्राइंग टू सेल इट वाया ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड्स। ई कॉमर्स में Amazon, Flipkart, Myntra, Nykaa, सब पे ये Blinkit, they want to push those products. मॉडर्न ट्रेड्स की अगर हम बात करें, मॉडर्न ट्रेड्स का मतलब है कि एक आपकी जनरल ट्रेड होती है, जैसे आप किराना से जाके सामान खरीदते हो। मॉडर्न ट्रेड्स में आपके हाइपर मार्केट, डी-मार्ट्स, पैंटालून, रिलायंस, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे यू कम्पीट फॉर शेल्फ स्पेस की मेरा प्रोडक्ट सबसे आगे दिखे। तो यहाँ मॉडर्न ट्रेड पे ये फोकस कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये इन दोनों मेन चैनल्स में पुश करना चाहते हैं, एंड दे हैव सीन दी ग्रोथ ऑल्सो। सो अगर हम बात करें इनकी ई कॉमर्स सेल्स की, तो ई कॉमर्स सेल्स हैज़ ग्रोन फ्रॉम 2% to 7% इन लास्ट 2 ईयर्स। और अगर हम बात करें इनकी मॉडर्न ट्रेड्स की, तो वो भी आई थिंक 5% to 9% ग्रो किया है इन लास्ट 2 ईयर्स। तो बोथ ऑफ दीज एरियाज उनको दिख रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, अब लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट कंटिन्यू करेगा। तो इट्स गुड कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस पर ऑलरेडी वर्क करना, राइट? दिस इज प्रीटी मच व्हाट दे आर डूइंग। इसमें बस मेन बात ये है कि ठीक है, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू न्यू प्रोडक्ट्स, बट वो रातों रात तो होगा नहीं, राइट? आपको जाना है मार्केट में, आपको ब्रांड एक्स्टैब्लिश करना है, फिर लोग खरीदेंगे, कितना अट्रैक्शन मिलता है। दिस स्ट्रेटेजी माइट वर्क, माइट नॉट वर्क। अब जो आदमी शेयर खरीद रहा है, राइट, उसको तो 5 साल का व्यू नहीं है। आपकी पूरी स्ट्रेटेजी तो 5 और 10 साल की बना लिया आपने। बट मैं अगर स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ आज, तो वो आज तो नहीं बढ़ जाएगा ना। आज आप देखेंगे जो स्टॉक है वो 22 की पी पे मिलता है, 20-22 की पी उसकी चल रही है, आरओई भी अराउंड 17% आ गया है, राइट? आपको लगेगा सस्ता है, बट वो कंपनी जो है वो वन प्रोडक्ट कंपनी है। तो अगर आपका आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल की डिमांड कम होती है, तो उसको सीवियर डैमेज हो सकता है स्टॉक प्राइस को, राइट? दैट्स वाई कभी मार्केट उसको सेम पी नहीं देगा जो एचयूएल को मिलती है या जो अदर एफएमसीजी कंपनीज को मिलती है, राइट? जब तक आप एक अपनी रेवेन्यू को ऐसा नहीं बनाओगे कि प्रेडिक्टेबल हो, राइट? प्रेडिक्टेबल का मतलब है कि मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है, एंड आई कैन गारंटी फॉर श्योर से कि यार इतनी रेवेन्यू तो आएगी आएगी, चाहे कुछ भी हो। तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी अभी आप बजाज कंज्यूमर केयर में नहीं देख सकते अनटिल अनलेस उनके सारे प्रोडक्ट्स परफॉर्म करना शुरू करें। तो इमीडिएटली आई डोंट नो, आई मीन स्टॉक प्राइस तो ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, बट हाँ, इमीडिएटली शायद जो ये चीज़ें कर रहे हैं इसमें इफेक्ट धीरे धीरे दिखेगा आपको, एकदम इमीडिएटली दिखेगा। थोड़ा टाइम लगेगा टू एस्टैब्लिश ऑल दिस, एंड आप देखेंगे ना, तो स्टॉक ने ज़्यादा कुछ परफॉर्म भी नहीं किया है पिछले 4-5 साल में। बहुत मिनिमल सी आपको ग्रोथ मिलेगी। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप कंपनी की देखेंगे तो सिंगल डिजिट्स में ही आपको क्या में मिलेगी, बट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। मार्जिन आपके गिर गए इन लास्ट 2-3 ईयर्स। मार्जिन क्यों गिरे हैं? क्योंकि अगर आप नए नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पैसा तो लगेगा वहाँ पे, आपको R&D पे लगेगा, आपको मार्केटिंग पे लगेगा, तो आपके प्रॉफिट्स थोड़ा गिरेंगे, आपके मार्जिन थोड़ा गिरेंगे, राइट? बट दैट इज स्टिल ओके। अब शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर के लिए प्रॉब्लम है कि यार मेरे तो प्रॉफिट गिर गए, मेरा तो मार्जिन गिर गया। बट जो सोच रहा है कि यार मेरे को 10 साल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि मैंने आज अगर ब्रांड बनाया तो मुझे बाद में फ़ायदा होगा, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो कंपनी अपनी तरह से तो रिस्क सही ले रही है,
राइट। अगर ये रिस्क चला तो शायद उनके प्रोडक्ट्स चलें, शायद आरओई वापस से 30% आ जाए जो कि 17% आ गई है, एंड दैट हैपेंस, मार्जिन्स भी आपके बढ़ जाएंगे। अगर नहीं चला तो फिर कुछ नहीं, फिर स्टॉक भी गिरेगा आपके। ये मार्जिन्स भी, मार्जिन्स तो खैर आप फिर एडीएचओ पे रिलाय करोगे तो मार्जिन्स तो आ जाएंगे, बट आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ पाएगी। तो घूम फिर के वही बात आती है, एटलीस्ट देर रिस्क तो ले रहे हैं, ग्रोथ तो ट्राई तो कर रहे हैं, तो इट्स अ गैम्बल, मतलब गैम्बल तो नहीं, मतलब कैलकुलेटेड वट एवर दे ट्राइंग टू डू। इफ इट सक्सीड्स तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू भी ग्रो करेगी अच्छे से, प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे। इफ दे फेल दे probably figure out other strategies, companies, they have to constantly innovate and try to figure out new areas. That's all from my side about this video. कुछ facts अगर आपको लगा हो कि गलत हैं, please do comment below. We will look into it and try to improve every time. Uh, this is the first video that we are making, or idea like said कि आपको थोड़ा कंपनी के बारे में पता चले, rather than just buying share, looking at the price ना, थोड़ा सा कंपनी करती क्या है, अगर कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ना चाहिए, उस सब का भी आपको आइडिया मिले। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, कोशिश करेंगे इम्प्रूव करें आगे। आपका सपोर्ट मिलेगा तो और वीडियोस बनाएंगे, अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।